नियति। बंटी की तो चॉकलेट्स हो गई और अब ये पिंकी की 1 2 3 4 5 ये भी हो गया। बंटी पिंकी, बंटी पिंकी हो गया ना आपका। जाते जाते भी बच्चों को बिगाड़ दो। अरे देवयानी, बच्चे ननिहाल जा रहे हैं, दादा की याद तो आनी चाहिए ना। और फिर मैं कौन सा रोज रोज चॉकलेट देता हूँ। देना भी मत, दांत खराब हो जाएंगे। वैसे पिंकी और बंटी जा तो 2-3 दिनों के लिए रहे हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरे दिन कैसे कटेंगे। और फिर बड़ी बहू भी नहीं है ना घर संभालने के लिए। अरे मंझली और छोटी तो है ना, वो संभालेंगी घर। वैसे मुझे न मंझली से ज्यादा छोटी पे भरोसा है। अच्छा, अब देखो समीर भी जा रहा है तो दुकान का सारा जिम्मा ऋषि के ऊपर आ गया। कल से आप भी दुकान पे चले जाना। मैं साड़ी की दुकान पे? क्यों, जा नहीं सकते हो? अरे ऋषि अकेला इसीलिए तो कह रही हूँ। वैसे भी मटर गश्ती करने के अलावा और करते क्या हो? ठीक है, चला जाऊंगा। अच्छा, सुबह सवेरे ना आप ही दुकान पे जाके ताला खोलना। देवयानी, ये गलत बात है। क्यों? अब तक तो ताला समीर खोल रहा था, और फिर एक मौका ऋषि को भी तो देना चाहिए ना। और मुझे तो वैसे भी डॉक्टर ने कहा है सुबह सैर करने के लिए। अच्छा, सैर करने के बाद चले जाना। और सुनो, ताला खोलने के बाद ना नौकर से दुकान की साफ सफाई करा देना। लेकिन हाँ, दिया बाती है ना, आप खुद करना। मैं चलूं? सोने के लिए, सेहत के लिए जरूरी है। कल सुबह जल्दी उठना है ना, तो जब उठोगी तो मुझे भी उठा देना। क्यों? तुम्हारा ऑफिस तो देर से शुरू होता है ना। कल मुझे ऑफिस के लिए नहीं, अपनी डियरेस्ट वाइफ के लिए उठना है। मतलब अब रोहिणी भाभी नहीं है तो सारा काम तुम्हें ही संभालना पड़ेगा, तो उसमें मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। थैंक्स, बट नो थैंक्स। पर क्यों? अच्छा नहीं लगता अंबर। अरे क्यों अच्छा नहीं लगता? मैं सब संभाल लूंगी। मुझे पता है तुम सब कुछ अकेले ही संभाल लोगी, लेकिन अगर मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? चैलेंज सिर्फ घर का काम संभालने का नहीं है, बल्कि तुम सब कुछ कैसे मैनेज करती हो इस पर भी माँ की पूरी नजर रहती है। तुम मुझे डरा रहे हो? हाँ, नहीं डरती। लेकिन अगर तुम सारा काम नहीं कर पाई तो तुम्हें आकर उठा दूंगी। ओके? ओके। चलो अभी सो जाओ। अरे सो जाओ भाई, क्या तुम भी हमेशा जागती रहती हो? कैसे सो जाऊं? मेरी तो ये सोच सोच कर ही नींद उड़ गई है कि कल दीदी चली जाएंगी और घर का सारा काम मेरे सर पर पड़ जाएगा। यही तो मौका है अपने आप को साबित करने का। कल से भाभी घर पे है नहीं, तुम चाहो तो माँ को अपने काम से इम्प्रेस कर सकती हो। यही तो मैं करने वाला हूँ। कैसे? कल समीर भैया दुकान पे नहीं होंगे, और जब कल से दुकान पे वो नहीं होंगे तो सारा का सारा दुकान का काम मुझ पे आन पड़ेगा। फिर देखना मैं दुकान को ऐसा संभालूंगा कि माँ भी मान जाएंगी कि समीर भैया के सामने ऋषि भी कोई कम नहीं है। तुम भी ऐसा ही करो और माँ की फेवरेट बहू बन जाओ तुम। मैं अपनी मॉम डैड की इकलौती और फेवरेट बेटी हूँ, बस मेरे लिए यही बहुत है। तुम्हें शौक है ना किसी की नजरों में चढ़ने का, तो तुम चढ़ो। मुझे ये खाना बनाकर बर्तन धोकर किसी के तमगे हासिल करने का तुम्हें शौक है, तुम करो। अरे तुम ये मैं तो इस बार दिखा दूंगा, मौका नहीं छोड़ूंगा इस बार मैं। पता नहीं दीदी को इतनी देर क्यों लग रही है। अरे बेटा, कुछ काम कर रही होगी। जी, समीर भैया और बच्चे पहले चले गए, ये अच्छा हुआ। वैसे भी एक ऑटो में सब नहीं आ पाते। और तब तक तो वो टिकट भी कंफर्म करा लेंगे। अब ऑटो आ गया है, भाभी कहाँ है? आ रही है बस। अरे बहुत देर हो रही है भाई। अरे मंजली, जाकर देखो ना, इतनी देर क्यों लगा रही है बड़ी? जी। अरे नियति, तुम कहाँ थी सुबह से? किचन में थी दीदी। आप पैकिंग कर रहे थे ना तो डिस्टर्ब नहीं किया।
पैकिंग हो गई? हाँ दीदी, ये रख लीजिए। रख लीजिए। नियति, मैं इन पैसों का करूंगी क्या? आपके भैया की शादी है ना, जो आपका दिल कर रहा है वही गिफ्ट उनके लिए लेना। तुम बहुत अच्छी हो नियति, पर समझा करो, तुमसे ये पैसे मैं नहीं ले सकती। मतलब आप मुझे अपना नहीं समझती हैं? अरे पागल हो क्या? अच्छा लाओ दो। That's like my sweet sister. बहुत जिद्दी हो तुम। 2 दिन हुए इस घर में आए हुए और ऐसे हक जमा रही हो जैसे मेरी देवरानी नहीं, मेरी छोटी बहन हो। वो तो मैं हुई। देवरानी बहन नहीं होती क्या? उससे भी बढ़कर होती है, और खास करके तुम जैसी प्यारी सी देवरानी हो तो। दीदी, लास्ट टाइम पे कुछ इंस्ट्रक्शंस रह गए हो तो वो बता दो। बाबूजी को टाइम से दवा देना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, वो जो करेले का जूस पीते हैं ना, जो बाबूजी मना करते हैं तब भी जरूर देना। बिल्कुल। और घर तो तुम संभाल ही लोगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि घर संभालते संभालते हमारे अंबर का ख्याल रखना भूल जाओ। जी चले? चलो। अरे नियति, बहुत भारी है। आ जाइए। चलिए दीदी, देर हो रही है, ये ऑटो ले आए हैं, माँ जी नाराज हो जाएंगे। क्या? मैं कुछ सोच रहा था। अच्छा। होता है शादी के बाद सबका यही हाल होता है। रहने दे, कुछ बताने की जरूरत नहीं, तुम्हारा चेहरा फुल दास्तान बयान कर रहा है। ये दास्तां सुनने तुम ऑफिस आते हो? नहीं, काम करने भी आते भावा। लेकिन क्या है ना, कभी कभी तुम्हारे जैसा नया नवीला दुल्ला चेहरे पे ऐसी फुल दास्तान लेके आता है, टेबल पे फाइल की जगह पे अपनी वाइफ की फोटो रखता है, तो अपना भी दिल करता है यार, करता है। क्या करता है तुम्हारा दिल? कोई मेरी भी शादी करा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। दिल तो मचलता है यार। तो कर लो ना शादी, और जल्दी से कर लो, नहीं तो तुम्हारी उस घाघरे वाली का दिल किसी और पे आ गया ना, तो ये फाइलें उठाते रह जाओगे जिंदगी भर। अरे हाँ यार, उसका दिल किसी और पे आ गया होगा तो? अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, मजाक। सच्ची? मुच्ची। हाँ, लेकिन बाबा प्लीज दोबारा ऐसा जानलेवा मजाक मत करना। हाँ ठीक है, अब जो करने आए वो करें। हाँ, काम करते। हाँ ये लेकिन बाबा सुन, काम से याद आया मेरे को, तुमको बहुत याद कर रहे थे। ये ढेर काम पड़ा उनके टेबल पे पेंडिंग। अरे यार टेंशन में हूँ, लेकिन छोड़, तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना, जितना भी काम होगा ना अपन दोनों मिलकर पटा डालते हैं। जिसका दोस्त रस्तोगी उसकी लाइफ मस्त होगी। हाँ। थैंक्स यार। वेलकम। सुन, वेलकम बैक। आई विल कम बैक। कुछ दाल हो गई? अरे हाँ, एक सीटी और बाकी है। अरे अभी तक खाना नहीं बना? भाई जल्दी करो, मुझे दुकान भी तो लेके जाना है। मुझे भी ऑफिस जाना है, थोड़ा और जल्दी करते हैं ना। दीदी, गरम मसाला ला दो प्लीज। अच्छा।
पता नहीं दीदी ने कहाँ रख दिया। ये सफाई की थी, शायद जगह बदल दी। मैं देखती हूँ। अरे ये रहा। चटनी भी नहीं पीसी अब तक। चलो ये करो, मैं चटनी पीस देती हूँ। लो, मिक्सी को भी अभी खराब होना था। अब लगता है चटनी सिलबट्टे पे पीसनी पड़ेगी। माँ जी, हम लोग आज चटनी की जगह अचार से नहीं खा सकते? क्यों अचार से काम चला लेंगे? अरे हमारे जमाने में मिक्सी नहीं होती थी, फिर भी लोग चटनी खाते थे ना। चलो पीसो। माँ जी, वो सिलबट्टे पर चटनी पीसने से मेरे हाथों में बहुत जलन होती है। अरे मैं पीस दूंगी सिलबट्टे पे। सब्जी तो बन गई। क्यों, तुम्हारे हाथों में जलन नहीं होगी? मम्मी के यहाँ पर 2 महीने पहले तक मिक्सी नहीं थी। मम्मी सिलबट्टे पे चटनी पीसती थी। उनके हाथों में जलन तो होती थी, लेकिन पता है क्या करती थी? शहद लगा के अपनी जलन मिटा लेती थी। मैं भी वही करूंगी। अब जरा हाथ तो जल्दी चला लो। देखिए सर, देखिए मैडम, है ना कमाल का डिजाइन? इसमें कोई दूसरा कलर दिखाइए ना। मैडम इस डिजाइन में तो हमारे पास 4 कलर्स हैं। अभी दिखाता हूँ मैं। अब बाबूजी, अरे बाबूजी वो, अब आप ये देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। मैडम ये लीजिए आपके 4 अलग कलर्स के डिजाइन। ऐसे कुछ भी कहिए, इन डिजाइन्स पे कोई भी कलर अच्छे लगेंगे। हाँ, ये अच्छी है ना, ये पैक कर दीजिए। अरे वाह, वेरी नाइस चॉइस मैडम। अभी पैक करता हूँ और बिल बनवाता हूँ आपके लिए। क्या है ये बाबूजी? आप सुबह से आए हैं, एक तिनका तक नहीं तोड़ा है आपने। अच्छा, दुकान का ताला किसने खोला? बाबूजी, दुकान का ताला तो आप ही ने खोला था, आप ही ने खोला था। लेकिन मैं इतनी सी बात कह रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे 4 साड़ियाँ रखी थी, वहाँ ग्राहक बैठा था। मैं आपको आवाज़ें पे आवाज़ें दे रहा था, लेकिन आप थे कि इस चुटकुले की किताब में खोए हुए थे। यानी कि तू अब मुझसे साड़ियाँ बिकवाएगा? माने आपको यहाँ क्यों भेजा है? नहीं बाबूजी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं तो सिर्फ इतनी सी बात कहना चाह रहा था कि कभी कभी मैं आपसे थोड़ी सी मदद मांग लूं, तो आप कृपया करके इस किताब से 2 मिनट के लिए बाहर आएं और मुझे मेरी मदद कर दें। अच्छा बेटा, मदद कर दूंगा, कोई बात नहीं। खाना नहीं आया अब तक? लंच टाइम कहाँ हुआ है बाबूजी? अभी नहीं हुआ। मेरा नेक्स्ट वीक बहुत हेक्टिक होने वाला है। मुझे तो लगता है कि नेक्स्ट वीक सबके लिए हेक्टिक रहेगा। आई नो, तुम्हारे पे घर का और बाहर का दोनों काम बढ़ गया ना। चलता है अंबर। क्या चलता है? अभी से देखो कितनी थकी हुई लग रही हो। जब तक बड़ी भाभी आएंगी तब तक तुम्हारा क्या होगा? कहा ना चलता है। अंबर, पता नहीं ऐसा है या मुझे ही लगता है, वैशाली दीदी ना मुझसे कुछ उखड़ी उखड़ी रहती है। क्या? हमारे बीच कोई ऐसी बात भी नहीं हुई। तो फिर वो तुमसे क्यों उखड़ेंगी? मैं मानता हूँ कि वैशाली भाभी का नेचर कुछ अलग है, पर इसका ये मतलब नहीं कि वो। मैं समझती हूँ अंबर, लेकिन फिर भी कुछ। लेकिन फिर भी क्या? उन्होंने तुमसे कुछ कहा? नहीं,
तो फिर अपने दिमाग पे ज्यादा जोर मत डालो और ये खाना खाओ। वैसे भाभी ना खाना बहुत अच्छा बनाया है। खाना मैंने भी बनाया है। थोड़ा सा नमक तेज है। मैं मजाक कर रहा हूँ, खाना बहुत अच्छा बना है। ओफो, आराम से भाई। डॉक्टर ने आपको ठूस ठूस के खाने के लिए मना किया है ना? अरे वो तो तब जब मैं निठल्ला होता हूँ। अपने बेटे से पूछो, आज दिन भर मैंने इतना काम किया कि शरीर की सारी कैलोरीज खत्म कर दी। आज बाबूजी कुछ अलग सा टेस्ट नहीं आता? हाँ हाँ, खाने में अलग सा टेस्ट आएगा ही। अरे मसाला जो सिलबट्टे पे पीसा है, हमारे घर की ना मिक्सी खराब हो गई थी, तो छोटी ने ना मसाला और चटनी दोनों सिलबट्टे पे पीस दी। और मैं सोच रही थी कि आजकल की लड़कियों को सिल का बट्टा भी पकड़ना नहीं आता होगा। भाई वाह, कमाल की है ये नियति भी। पसंद किसकी है? माँ, कि सामने वालों की सेल के जवाब में हमें भी कुछ सोचना चाहिए। अब माँ, मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम लोग भी सेल रखें। नहीं, हम पहले से अच्छी चीज वाजिब दामों पे बेच रहे हैं, फिर डिस्काउंट किस लिए? इस दुकान की साख एक दिन में नहीं बनी है, परसों लग गए साख को बनाने में। आज तक मैंने सेल को बढ़ाने के लिए कोई भी हथकंडा नहीं अपनाया। माँ, मेरे पास एक और आइडिया था। अब क्यों ना हम ये साड़ियों के साथ में ड्रेस मटेरियल और बच्चों के कपड़े भी रखना शुरू कर दें, बेचना शुरू कर दें। ये दुकान जिस चीज के लिए जानी जाती है ना, उसे मद्देनजर रखकर अगर कुछ सोच सकते हो तो सोचो, वरना रहने दो। समीर आएगा ना, वो कुछ ना कुछ सोच लेगा। पापा, अरे रुका भाई, मुझे पता ही नहीं चला। बिल्ली की तरह दबे पांव आई थी क्या? पापा, वो मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। तो करना, इसमें इतना सीरियस होने वाली क्या बात है? इस साल मेरा 10th हो जाएगा, है ना? हाँ। पापा, मैं मेडिकल में जाना चाहती हूँ। तो बड़ी अच्छी बात है बेटा, लेकिन ये सब 12th के बाद ही होगा ना? हाँ, पर उसके लिए कोचिंग तो इस साल से लेनी पड़ेगी ना, और वो बहुत महंगा भी है। मैं जानती हूँ कि हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अभी अभी आपने दीदी की शादी में कितना पैसा खर्च किया है। तेरी दीदी की शादी करने में तेरे पापा के सारे पैसे खत्म हो गए? पगली, अभी बहुत है मेरे पास, तो निश्चिंत होकर अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। कोचिंग की फिक्र मुझ पर छोड़ दे, ठीक है? ओके पापा, थैंक यू। बड़ी समझदार हो गई है ना ये भी अब। ठीक ही तो कह रही है। मेडिकल की फीस आपको पता है? पता है, तभी तो कह रहा हूँ धर्मजी वाली स्कीम के बारे में एक बार सोच कर तो देखो। जानता हूँ तुम्हें ना धर्मजी पसंद है ना ही उनकी स्कीम, लेकिन भारती, अगर हमारी इतनी बड़ी जरूरत इससे पूरी हो सकती है तो उसमें बुराई क्या है? एक बार सोच कर तो देखो।